गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज मैं आप लोगों को काव्य खंड में कन्यादान चैप्टर बताने जा रही हूँ। बच्चों, इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले आपको इस पाठ के कवि ऋतुराज जी के बारे में बताना चाहूँगी। ऋतुराज जी का जन्म सन 1940 मीन्स 1940 ईस्वी में राजस्थान के भरतपुर में हुआ था। इन्होंने यहीं से ही एमए किया था, मीन्स कि राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर में रह करके इन्होंने इंग्लिश सब्जेक्ट से एमए किया था और इसी सब्जेक्ट से ही इन्होंने 40 सालों तक शिक्षण कार्य भी किया था। इन साहित्य के क्षेत्र में इनका योगदान सराहनीय है। इसके लिए इन्हें सोमदत्त, परिमल सम्मान, मीरा पुरस्कार इत्यादि दिए जा चुके हैं। ऋतुराज जी के अब तक लगभग 8 कविताएं संग्रहित हुई हैं, प्रकाशित हो चुकी हैं। इनमें से प्रमुख कविता संग्रह है एक मरण धर्मा, पुल पर पानी, सूरत नीरत और लीला मुखार बिंद। ऋतुराज जी ने ज़्यादातर अपने कविता में समाज के बारे में बताया है, अपने दैनिक जीवन के अनुभवों को बताया है, उनके आसपास घटित होने वाली बातों को, सामाजिक शोषण को, सभी कुछ उन्होंने अपने कविता में इसका जिक्र किया है। ऋतुराज जी की भाषा बहुत ही सरल और सुबोध है। कहीं कहीं इनकी भाषा में तत्सम शब्द देखने को मिल गए हैं, अदरवाइज इनकी भाषा जनसाधारण की भाषा है, जिसको समझ पाना बहुत ही आसान है। हम इस कविता के माध्यम से देखेंगे कि कविता में इन्होंने कितनी सरल और सुबोध भाषा का प्रयोग किया है। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं इस कविता को। कविता का नाम है कन्यादान। बच्चों, शब्द सुनकर के आपके दिमाग में एक छवि बन गई होगी कन्यादान शब्द की, कि जब एक लड़की की शादी होती है तो जब दान किया जाता है, उसका दान किया जाता है, वो कन्यादान कहलाता है। देखिए, कहने का मतलब ये नहीं है कि कन्या को हम दान कर रहे हैं, लेकिन एक शब्द, एक परंपरा बन गई है कन्यादान शब्द की कि माँ जो मतलब माता पिता होते हैं वो अपनी बेटी का दान करते हैं। बेटी दूसरे के घर में जाती है शादी करके, तो वो उसके पहले उसका दान करते हैं, कन्यादान करते हैं। ये हमारा आज से ही नहीं, अगर हम बात करें तो ये प्राचीन समय से चली आ रही हुई परंपरा है, कोई आज की बनी हुई परंपरा नहीं है। तो यहाँ पे इसी टॉपिक पे हम बात करेंगे। इस कविता में मैं इस कविता को स्टार्ट करने से पहले एक आपको छोटी सी समरी बता देना चाहूँगी कि इस कविता में एक माँ अपनी बेटी को उसकी विदाई के वक्त एक सीख देती है। माँ अपने जीवन में उसने जो कुछ भी अनुभव किया, चाहे वो अनुभव अच्छे हों, कड़वे हों, बुरे हों, चाहे जो कुछ भी, उसने वो सारे अनुभवों को अपनी बेटी को बताया। उसने माँ ने कन्यादान के वक्त, विदाई के वक्त अपनी बेटी को ये सीख दी। एक माँ दुखी होती है अपनी बेटी की विदाई के वक्त, और ये स्वाभाविक भी है कि माँ के लिए सबसे ज़्यादा तकलीफ़देह स्थिति होती है जब उसकी बेटी विदा होती है। विदा होते वक्त माँ ये चीज़ महसूस कर रही है कि वो अपने जीवन की जो जमा पूंजी थी, जितनी भी मतलब जीवन की पूंजी थी, वो अपनी बेटी अपनी जीवन की पूंजी को दान में दे रही है। जीवन की पूंजी यहाँ पे क्या है? संपत्ति, धन या दौलत की बात नहीं हो रही है। वो जीवन की पूंजी माँ ने अपनी बेटी को कहा है। बेटी को क्यों कहा है? क्योंकि बेटी ही जो है वो माँ के करीब होती है। लड़कियां अपने माँ के हमेशा करीब होती हैं। सारे सुख दुख जो होता है बेटी अपनी माँ के साथ बांटती है। माँ अपनी तकलीफ़ों को, अपने सुख दुख, अच्छे बुरे हर चीज़ों को अपनी बेटी के साथ बांटती है। तो माँ और बेटी का जो रिश्ता होता है वो बहुत ही करीबी रिश्ता होता है। इस वजह से माँ ने अपनी बेटी को अपने जीवन की पूंजी कहा है।
कि आज वो अपने जीवन की पूरी पूंजी जिस माँ ने उसको पैदा किया, पैदा से होने तक में उसका पालन पोषण, शिक्षा, दीक्षा, फिर शादी, ये सब कुछ माँ के साथ रह करके बेटी मतलब माँ ने अपनी बेटी के साथ किया, तो वो बेटी माँ के लिए जमा पूंजी बन गई, वो उसकी संपत्ति बन गई। मतलब वो उससे उसका माँ का इतना लगाव है कि माँ उसे अपनी पूंजी समझ रही है कि आज जीवन भर की पूंजी माँ दान कर रही है। तो चूँकि यहाँ पे बेटी जो है वो बहुत ही नादान है, बहुत ही भोली है, उसे कुछ भी समझ में मतलब उसे कुछ भी समझ नहीं आता, वो नादान बच्ची है। लेकिन शादी हो रही है तो माँ अपनी बेटी को सारी सीख दे रही है, क्योंकि वो सयानी नहीं है, शारीरिक तौर पे बड़ी हो चुकी है लेकिन मानसिक तौर पे बहुत ही भोली है। उसने माँ ने अपनी बेटी को मतलब वो इसलिए सीख दे रही है कि बेटी जो है वो खुशियाँ क्या होती है इसको समझती है, किसी भी बात पे खुश कैसे हुआ जाता है इसे समझती है, लेकिन दुखी होना उसको नहीं आता है। दुख क्या होता है वो नहीं जानती, क्योंकि वो अपने माँ बाप के पास है, माँ बाप के पास उसे किसी चीज़ की भी कमी नहीं है, इसलिए उसको दुख का एहसास नहीं है। जीवन के जो छल कपट हैं, जो बुराइयां हैं, उससे वो अनजान है, अनभिज्ञ है, वो नहीं जानती है। लेकिन शादी को लेकर के वो बहुत खुश है। उसका मतलब ये है कि शादी एक अच्छी चीज़ है, वो उस शादी के लिए उत्साहित है, लेकिन उसके बाद के जीवन को, उसके बाद कर्तव्यों के पालन को करने की समझ उसके अंदर नहीं है। तो बेटी माँ अपनी उस अबोध बेटी को ये सीख देती है कि अपने ससुराल में जा कर के अपने सुंदरता पे कभी खुश मत होना। जो ससुराल में आग है वो रोटियां सेकने के लिए प्रयोग में लाना, उसको जलाने के लिए नहीं, खुद को उसमें हवन करने के लिए मत सोचना। कभी भी कपड़े गहने पे मोहित मत होना, मतलब कपड़े पहन और गहने पहन के इतराना मत, क्योंकि वो स्त्री जीवन का एक बंधन है जिसमें स्त्री बंध करके अपने अस्तित्व को भूल जाती है। वो बेटी से ये भी कहती है कि ससुराल में अपने कर्तव्यों का पालन करना, जो एक स्त्री धर्म है उसका पालन करना, लेकिन कमज़ोर मत बनना। लड़की जैसी दिखना लेकिन लड़की जैसी कमज़ोर मत होना। तो अपने जीवन की सारी अनुभवों को, सारी बातों को माँ अपनी बेटी को बता रही है। तो चलिए इस कविता को हम समझते हैं। इतना आप समझ चुके होंगे कि इस कहानी में क्या हो रहा है, कविता में क्या कही जा रही है बात। तो चलिए हम लोग इस कविता के माध्यम से समझेंगे। कितना प्रामाणिक था उसका दुख, लड़की को दान में देते वक्त, जैसे वही उसकी अंतिम पूंजी हो। देखिए यहाँ पे हम देखेंगे कि कितना प्रामाणिक था उसका दुख। प्रामाणिक का मतलब कितना सही था, सच था उसका दुख। उसका किसका? माँ का जो दुख था वो बहुत ही सच्चा था, निश्चल था, उसमें कोई छल कपट नहीं था। लड़की को दान में देते वक्त, मतलब जब उसकी बेटी की विदाई हो रही थी, जब वो अपनी बेटी का कन्यादान कर रही थी, तो उस वक्त माँ बहुत दुखी थी और उसका दुख एक निश्चल भाव से था, बहुत ही स्वाभाविक दुख था। वो दुखी थी कि जैसे वो अपने अंतिम पूंजी को दान में कर रही है। जो उसके पास अब तक की जो पूंजी थी वही उसकी पूंजी अंतिम थी। अब उसके बाद उसे दान में देने के बाद माँ के पास कुछ नहीं बचेगा, क्योंकि वो जो बेटी है वो माँ की अंतिम पूंजी है, अंतिम संपत्ति है। माँ ने अपनी बेटी को अपनी संपत्ति कहा। संपत्ति का मतलब वो जो माँ के दुखों की वो साथी थी। तो इस चीज़ के लिए माँ बहुत दुखी थी कि अब बेटी उसकी पराई हो रही है।
तो माँ का जो दुख था वो बहुत ही प्रामाणिक था, बहुत ही सच्चा था, निश्चल भाव से था कि वो अपने जीवन भर की जो पूंजी थी, जो उसके जीवन की पूंजी थी, अंतिम पूंजी आज वो दान में दी जा रही है। आज उसकी बेटी विदा हो रही है। लड़की अभी सयानी नहीं थी, अभी इतनी भोली सरल थी कि उसे सुख का आभास तो होता था, लेकिन दुख बाँचना नहीं आता था। इस पंक्ति में लड़की के नादानपन का वर्णन किया गया है। लड़की बहुत छोटी है, इस वजह से माँ बहुत परेशान है। चूँकि माँ का परेशान होना स्वाभाविक है, क्योंकि उनकी बेटी की जो है वो विदाई हो रही है। वो बहुत भोली है, तो लड़की अभी सयानी नहीं थी। वो जो बच्ची थी वो सयानी नहीं थी, मीन्स समझदार नहीं थी। वो बहुत ही भोली और सरल थी। भोली और सरल का मतलब है कि वो बहुत ही सरल स्वभाव की थी, बहुत ही अत्यंत ही वो भोली थी। कुछ भी उसे दुख का एहसास नहीं था। माँ बाप के साथ ही हमेशा सुखों में पली बढ़ी, तो सुख क्या है वो ये जानती थी। लेकिन सुख का आभास तो होता था, लेकिन दुख बाँचना नहीं आता था। लाइनें आप पढ़ के ही समझ सकते हैं कि खुशियाँ क्या होती हैं, सुखद कल्पना क्या होती है, वो ये सब जानती थी, क्योंकि माँ बाप के साथ वो सुखों में ही पली थी। उसका पालन पोषण बहुत ही लाड़ प्यार के साथ किया गया था। माँ बाप ने उसे कभी किसी चीज़ की कमी नहीं महसूस होने दी थी, इसलिए उसे सुख में ही वो जीती थी, सुख में ही वो जीती आई थी। लेकिन दुख क्या होता है, दुख बाँचना नहीं आता था। दुख क्या है वो ये नहीं जानती थी। दुख को कैसे बाँचा जाता है, मतलब बताया जाता है, उसको किस तरीके से कहा जाता है, वो नहीं जानती थी, क्योंकि वो बहुत ही भोली और नादान थी, बहुत ही सरल स्वभाव की थी, बहुत ही छोटी थी। शादी ब्याह की समझ उसमें नहीं थी, जिस वजह से माँ बहुत दुखी थी। इसलिए माँ अपने जीवन के पूरे अनुभवों को अपनी बेटी को बता रही थी। पाठिका थी वह धुंधले प्रकाश की, कुछ तुकों और कुछ लयबद्ध पंक्तियों की। पाठिका थी वह, यहाँ पे पाठिका उस छोटी सी बच्ची के लिए कहा गया है कि वह पाठिका थी। पाठिका मतलब पढ़ने वाला। तो यहाँ पे वो क्या थी, पाठिका थी किसकी, धुंधले प्रकाश की। धुंधला प्रकाश यहाँ क्या है, शादी ब्याह का वो जो इंजॉयमेंट होता है। इंजॉयमेंट का मतलब, शादी का मतलब होता है नाचना गाना, उत्साह मनाना, अच्छे अच्छे कपड़े पहनना, अच्छे अच्छे खाना खाना। तो ये धुंधले प्रकाश वो इतना जानती थी कि शादी का मतलब सिर्फ यही होता है। धुंधले प्रकाश का यहाँ पे धुंधला प्रकाश शब्द यहाँ पे क्यों लाया गया है, जैसे हाँ, जब प्रकाश धुंधला होता है तो वहाँ पे हम क्लियरली कुछ भी नहीं देख पाते हैं, लेकिन ये भी नहीं कह सकते कि हम कुछ भी नहीं देख पाते हैं, क्योंकि फिर वो धुंधला नहीं होगा, फिर वो एकदम से ही नहीं दिखेगा। लेकिन यहाँ पे वो दिख रहा है, लेकिन उसकी जो आकृति है वो धुंधली है, वो क्लियर नहीं है। तो यहाँ पे उसको शादी ब्याह का मतलब सिर्फ इतना समझ था कि शादी का मतलब अच्छे अच्छे कपड़े पहनना, गहने पहनना, अच्छा खाना खाना, नाचना गाना, उत्साह मनाना। तो वो शादी ब्याह की एक उस धुंधले प्रकाश की पाठिका थी। वो शादी ब्याह का सिर्फ इतना ही मतलब जानती थी कि शादी में सिर्फ यही होता है, नाचना गाना। तो वो इस कल्पना में खोई हुई थी। ऐसा नहीं था कि उस बच्ची की शादी हो रही थी तो वो दुखी थी, वो बहुत खुश थी कि उसकी शादी हो रही है, लेकिन वो इस बात से अनजान थी। शादी के कर्तव्य क्या होते हैं वो ये नहीं जानती थी। तो उसे सुखों का एहसास था, वो दुख नहीं जानती थी। उसे ससुराल की प्रतिकूल परिस्थिति का ज्ञान नहीं था। प्रतिकूल परिस्थिति का मतलब होता है कि जो कंडीशंस उसके अगेंस्ट हों,
जिससे वो ना समझ सके, क्योंकि ससुराल में जाना, सबके उम्मीदों पे खरे उतरना, सबके लिए अपने कर्तव्यों का पालन करना, इन सब चीज़ को वो नहीं जानती थी। कुछ तुकों और कुछ लयबद्ध पंक्तियों की। यहाँ तुक और लयबद्ध पंक्तियों का मतलब है कि शादी ब्याह के उस उत्साह और उमंग को वो जानती थी। वो पाठिका थी धुंधले प्रकाश की, कि शादी ब्याह के उस उत्साह उमंग को खाली वो जानती थी कि उसमें वो अच्छे कपड़े पहनेगी, लोग उसके सुंदर रूप की तारीफ करेंगे, और वो गहने पहनेगी, लोग वहाँ पे प्रशंसा करेंगे, ससुराल के सभी लोग उसे प्यार करेंगे जैसे उसके माँ बाप करते हैं। तो इस चीज़ के लिए वो उस धुंधले प्रकाश की वो पाठिका थी, उसको हर चीज़ का एक अधूरा ज्ञान था। माँ ने कहा, पानी में झांककर अपने चेहरे पर मत रीझना। अब देखिए, एक माँ जो है वो अपनी बेटी को किस तरीके से नसीहतें दे रही है, क्योंकि माँ को मालूम है उसकी बच्ची जो अब है वो अबोध है, उसे शादी का मतलब सिर्फ उत्साह उमंग है, आनंद होना ही शादी का नाम है। वो बच्ची सिर्फ इतना ही जानती है। वो वास्तविकता से दूर काल्पनिक सुख में जी रही है। वास्तविकता मतलब रियलिटी, शादी की रियलिटी क्या है कि शादी के बाद ससुराल में जाना, अपने कर्तव्यों का पालन करना, इस वास्तविकता से वो दूर थी और कल्पना में जी रही थी। वो काल्पनिक सुख को ले रही थी। काल्पनिक सुख, ससुराल में जाएगी, सभी उसे प्यार करेंगे, उसके सुंदर रूप की तारीफ करेंगे, वो इस कल्पना में जी रही थी। इसीलिए वो उस धुंधले प्रकाश की पाठिका थी, वो ससुराल की वास्तविकता से अनजान थी। तो इसलिए माँ उसको सारी चीज़ें समझा रही थी कि माँ ने कहा, पानी में झांककर अपने चेहरे पर मत रीझना। आग रोटियां सेकने के लिए है, जलने के लिए नहीं। देखिए, एक माँ किस तरीके से अपनी बच्ची को समझा रही है कि ससुराल में जाना, लेकिन अपने चेहरे को, मतलब पानी में झांककर, पानी में झांकने का सेंस यहाँ पे है कि कभी भी अपने चेहरे को देख करके, चेहरे की खूबसूरती को देख करके उस पर रीझना मत। रीझने का मतलब होता है उस पर मतलब खुश मत होना, प्रसन्न मत होना। देखिए, यहाँ पे माँ क्यों कह रही है, क्योंकि अपनी सुंदरता पे खुश होने का मतलब अपने साथ धोखा देना। आम तौर पे यही होता है। अपनी खूबसूरती को कभी अपनी कमज़ोरी नहीं बनाना। माँ के कहने का ये सेंस है कि कभी भी अपने चेहरे पे मत रीझना, खुश मत होना, क्योंकि वो खुशी जो है वो एक लड़की की कमज़ोरी बनती है। माँ उस कन्यादान के समय अपनी बेटी को यही सीख देती है कि ससुराल में तुम अपने चेहरे की सुंदरता पे कभी भी मोहित मत होना। कहने का मतलब, ससुराल वालों के मुंह से अपनी सुंदरता की बात सुन करके अपने उस रूप सौंदर्य पे खुश मत होना, क्योंकि इस तरीके से वो एक बंधन का कारण बन जाता है। आगे बढ़ने का वो एक बाधा बन जाता है। फिर माँ कहती हैं कि आग रोटियां सेकने के लिए हैं, जलने के लिए नहीं। कहने का मतलब ये है कि जिस आग को तुम रोटियां सेकने के लिए प्रयोग कर रहे हो, कि आग का सदुपयोग यानी आग का जो उचित प्रयोग है वो रोटियां सेकने के लिए है, लेकिन उसका प्रयोग कभी अपने लिए मत करना। अपने लिए मतलब कि जब ससुराल के कष्ट असहनीय हो जाएं, तो ये नहीं कि जिस आग पे हमने रोटी सेकी थी आज उसी में हम अपने आप को ख़त्म कर लें। तो माँ इस तरीके से एक ही चीज़ में दो फ़र्क बता रही है कि उस आग में सिर्फ रोटियां सेकना, लेकिन कभी भी दुखी होकर के, ससुराल के तकलीफ़ों से दुखी होकर के कभी ऐसे गलत कदम मत उठाना कि जिन आग में तुमने रोटियां सेकी उसमें तुमने अपने आप को भी ख़त्म कर लिया, आत्मदाह कर लिया। तो ये सारी चीज़ें माँ बहुत ही समझदारी के साथ अपनी बेटी को वो सीख दे रही हैं, क्योंकि ससुराल में थोड़ी सी भी अनबन हुई, कोई भी दुख पड़ता है, आमतौर पे हम समाज में भी ये सारी बातें सुनते हैं कि जो नववधुएं होती
होती हैं, मतलब न्यूली मैरिड लड़कियां होती हैं, वो जब उनके सामने सारे रास्ते बंद बंद हो जाते हैं तो वो कुछ गलत कदम उठा लेती हैं, या वो खुद आत्मदाह कर लेती हैं, या वो जला दी जाती हैं। तो यहाँ पे समाज में इस तरीके की देखा जाए तो लड़कियों के साथ काफ़ी शोषण होता है, चाहे वो उनका फिज़िकल हैरेसमेंट हो, चाहे वो मेंटल हैरेसमेंट हो, वो टॉर्चर उनको झेलना ही पड़ता है। तो वो सारी चीज़ें सोच करके माँ अपनी बेटी को सीख दे रही है कि कभी भी थोड़ी सी भी अगर ससुराल में अनबन हो तो उस आग में तुम अपने आप को कभी मत जलाना। फिर माँ कहती है, वस्त्र और आभूषण शाब्दिक भ्रमों की तरह बंधन हैं स्त्री जीवन के। कि वस्त्र और आभूषण शाब्दिक भ्रमों की तरह, कि शाब्दिक भ्रम क्या है, कि शब्दों से जो भ्रम या संदेह उत्पन्न होता है, यानी शब्दों से उत्पन्न भ्रम या संदेह, कि ये जो वस्त्र और आभूषण हैं ये शब्दों का माया जाल है। कैसे कि हमने अच्छे कपड़े पहने और आभूषण पहने, हम सुंदर लगने लग गए। तो माँ अपनी बेटी को यही सीख दे रही है कि वस्त्र और आभूषण स्त्री की शोभा बढ़ाने वाले उपकरण समझे जाते हैं। कि एक औरत अच्छे कपड़े पहन लेती है, गहने पहन लेती है, वो उसमें खूबसूरत लगती है, यानी वो जो सामान है, कपड़े और गहने, ये उपकरण हैं औरत को सजाने के लिए। लेकिन ये एक प्रकार का क्या है, बंधन है स्त्री जीवन का। औरत के जीवन का, स्त्री के जीवन का वो बंधन होता है। बंधन किस चीज़ का, कि वो अपने रूप सौंदर्य पे मोहित होकर के अपने अस्तित्व को भूल जाती है। उसके लिए उसके जीवन का उद्देश्य सिर्फ अच्छे कपड़े, अच्छे गहने और अपनी खूबसूरती ही रह जाती है, जहाँ पे वो अपने आगे बढ़ने के रास्तों को बंद कर देती है। कि इसीलिए माँ कहती है कि वस्त्र और आभूषण को तुम कभी भी अपनी कमज़ोरी मत बनाना, इनके लालच में मत आना, इनमें बंद करके अपना अस्तित्व मत खोना, क्योंकि ये स्त्री जीवन का एक बंधन है। फिर माँ ने कहा, लड़की होना पर लड़की जैसी दिखाई मत देना। अंत में माँ अपनी बेटी से कहती है कि तुम लड़की होना, लड़की होने का मतलब कि जो एक औरत का गुण होता है, एक जो औरत का संस्कार होता है, कि ससुराल में जाकर के वो अपने कर्तव्यों का पालन करे। ससुराल में हर इंसान के लिए उसकी अपनी जिम्मेदारी है, अपने कर्तव्य है, वो संस्कार को तुम बनाए रखना, लेकिन लड़की जैसी दिखाई मत देना। लड़की जैसी दिखाई मत देना कहने का सेंस क्या है, कि लड़की शब्द का मतलब जो है वो कमज़ोर है, कि तुम लड़की बनना, कि तुम्हारे जो कर्तव्य है ससुराल के लिए वो सब पूरा करना, लेकिन लड़की की तरह कमज़ोर मत बनना। देखिए, यहाँ पे एक लड़की का मतलब हुआ कि ससुराल में अपने कर्तव्यों का पालन करना, और दूसरी लड़की का मतलब कमज़ोरी से हुआ, कि जैसे आमतौर पे लोगों का ये मानना है कि लड़की है तो कमज़ोर होगी। कुछ ईश्वर ने उनको कमज़ोर बना दिया, मीन्स कि जिस भी बिहाफ पे हम बात करें, तो इसलिए माँ वहाँ पे यही कह रही है कि तुम ससुराल में जाकर के जो नारी सुलभ गुण होते हैं, संस्कार होते हैं, कर्तव्य होते हैं, उनका तुम पालन करना, लेकिन लड़कियों की तरह कमज़ोर मत दिखना, नहीं तो जो दूसरे लोग होते हैं वो तुम्हें कमज़ोर समझ करके तुम्हारा शोषण करेंगे। माँ यहाँ पे अपनी बेटी को यही सीख दे रही है कि तुम लड़की बनना, लेकिन लड़की जैसी कमज़ोर मत दिखाई देना। तो इस कहानी को आप कविता को आप अच्छी तरीके से समझ गए होंगे कि एक भोली भाली लड़की को उसकी माँ उसको किस तरीके से सीख दे रही है। देखिए, माँ का जो सीख है, हर माँ अपनी बेटी की विदाई के वक्त बहुत दुखी होती है। इसलिए दुखी होती है कि उसकी बेटी ससुराल में जाकर के एडजस्ट कर पाएगी, क्योंकि सब कुछ उसको, पूरा माहौल एकदम नया मिलेगा। उसके लिए
कोई एक इंसान भी ऐसा नहीं होगा जो उसको समझता होगा, जिसको वो जानती होगी। हर चेहरे उसके लिए नए होंगे, उसकी ज़िम्मेदारियाँ नई होंगी। मायके में एक लड़की अपने तरीके से रहती है, बिना किसी डर के कि उसने जो कुछ किया वो गलत है या सही है। इन गलत और सही के बंधन से वो दूर रहती है, लेकिन ससुराल में गलत और सही दोनों की जगह होती है। गलत है तो गलत है, मतलब वो गलत माफ़ी के लायक नहीं है। तो ये सारी चीज़ों को सोचते हुए माँ अपनी बेटी को सीख दे रही है। तो मैं आपसे एक क्वेश्चन करना चाहूँगी कि इस चैप्टर का नाम कन्यादान है। कन्यादान का मतलब आप समझ ही रहे हैं, कन्या का दान। तो क्वेश्चन में ये भी एक है कि कन्यादान शब्द में जो ये दान शब्द है, क्या ये उचित है कि कन्या दान करने के लायक, मतलब कन्या का दान करना उचित है? इसलिए इस शब्द में अगर दान शब्द लगा है तो क्या ये सही है? मैं ये क्वेश्चन मैंने पूरा आपको एक्सप्लेन कर दिया, लेकिन मैं आपको ये क्वेश्चन खुद आपको दे रही हूँ। मुझे ये रिप्लाई आप लोगों की तरफ से मिलना चाहिए। उम्मीद करूँगी ये मुझे आप कमेंट में लिख कर के ज़रूर बताएँगे कि कन्यादान में दान शब्द कन्या के लिए लगाना उचित है या अनुचित। उचित है तो आप रीज़न बताइए, अनुचित है तो रीज़न बताइए। तो मेरा ये वीडियो यहीं कंप्लीट हुआ है। उम्मीद करती हूँ आप इसे अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। धन्यवाद।